अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम सिंध बोर्ड क्लास 9 मैथ की बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाएंगे। क्वेश्चन है फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। यानी सवाल हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास खाली स्पेस है, इसमें जहाँ जहाँ पर भी खाली स्पेस है, इनमें हमें फिल करना है करेक्ट रियल नंबर को, यहाँ पर लिखना है। यानी जहाँ जगह पर खाली स्पेस है वहाँ पर हमें रियल नंबर लिखना है, ताकि हम रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसको हम करेक्ट कर सकें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे पास मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ सही। तो अब ये क्या है, I3R। अब इसमें यहाँ पर मैंने खाली स्पेस दिया, एक और लेटर आएगा तो वो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर मैं A लिखूँगी तो ये क्या बन जाएगा, ये इकरा बन जाएगा। यानी इससे पहले ये क्या था, ये हमारे पास इनकम्प्लीट था, लेकिन ए लिखने के बाद ये क्या होगा, ये कंप्लीट हो गया, यानी करेक्ट हो गया। तो ये क्या है, इकरा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिसके बाद ये करेक्ट हो जाए, ताकि ये करेक्ट प्रॉपर्टी बन जाए रियल नंबर की। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन है √2/5 + 3/√6 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर खाली स्पेस है और √6 है प्लस √2/5। आपके पास एग्जाम में टाइम कम हो और आपको जल्दी जल्दी आंसर लिखना हो तो आप देख कर ही जल्दी से यहाँ पे लिख लें कि जैसे यहाँ पर क्या है 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है, सही है। अब यहाँ पर नीचे क्या है, 6 है अंडर रूट, और यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर भी नीचे √6 है, ऊपर यहाँ पर क्या है, ऊपर यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर अंडर रूट के ऊपर क्या होना चाहिए, √6 के ऊपर क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। ये तब जब आपको बिल्कुल ही जल्दी हो और आपको मतलब देख कर ही समझना है, जल्दी जल्दी से ये देख कर लिख सकते हैं ऊपर के। जैसे यहाँ पर 2 है, 5 है, तो 2 और 5 तो ये रहा, और 3/√6 और यहाँ पे 6 है, तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर √6 है तो इक्वल साइड भी √6 के ऊपर 3 ही आएगा। ये आपने इस तरह करना है। लेकिन अगर आप उसको समझ कर करें तो आप देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है √2/5 + 3/6। तो अगर आप इसको A कंसिडर करें और इसको आप B कंसिडर करें, इज इक्वल टू, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर हमने उस प्रॉपर्टी में ये था कि A + B इज इक्वल है B + A के, यानी A + B बराबर है B + A के। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको ये बात बिल्कुल समझ आ रही होगी कि √2/5 + 3/√6। तो यहाँ पर B पहले आएगा फिर A आएगा। तो B क्या है, B हमारे पास यहाँ पर क्या था, 3/√6। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3/√6 प्लस, और ये एक है, सही। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर पहले क्या है, 7/10 ब्रैकेट है, फिर इज इक्वल है, फिर 7 खाली स्पेस है, फिर प्लस है, और फिर ब्रैकेट है। तो ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है बुक में, ये ब्रैकेट यहाँ पर होना चाहिए, ये ब्रैकेट नहीं होगा, ब्रैकेट यहाँ पर होगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वहाँ पर क्या था, पहला जो नंबर था और लास्ट वाला नंबर था वो क्या था, वो सेपरेट लिखे हुए थे, और जो बीच वाले नंबर थे वो ब्रैकेट में थे। तो ये हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में कि इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे 7/10 है तो ये इक्वल का इस साइड है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर 7 है और नीचे 10 है, यहाँ पर भी 7 है, नीचे क्या आना चाहिए, नीचे यहाँ पर भी 10 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 7/10 है। अब यहाँ पर इसको आप फिलहाल छोड़ दें, इन बीच वाले नंबर को आप फिलहाल जोड़। अब साइड वाले देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 16 है, तो यहाँ पर नीचे क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 16 के नीचे क्या है, 33 है, तो यहाँ पर भी हम 16 के नीचे क्या लिखेंगे, 33 ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर नीचे 10 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 10। ऊपर यहाँ पर खाली स्पेस है, तो ऊपर यहाँ पर क्या है, 70 है, तो यहाँ पर हम 70 लिख लेंगे। लेकिन अगर आपको इसको समझना है कि ये किस तरह आया, तो ये भी हमारे पास रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, ये मैं आपको समझा भी देती हूँ कि जैसे 7/10 है, फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है, और फिर यहाँ पर एक सेपरेट नंबर लिखा है। तो ये हमने पढ़ा था, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पहले नंबर, पहले जैसे इसको आप A कंसिडर करें प्लस, फिर यहाँ पर होता है B + C, फिर ये ब्रैकेट में नंबर B और C ब्रैकेट में होते हैं, फिर उसके बाद इक्वल है, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट के साइड A होगा, फिर B होगा, और ये जो A B क्या है, ये ब्रैकेट में होगा। यहाँ पर A सेपरेट था और B C ब्रैकेट में थे, लेकिन यहाँ पर A और B ब्रैकेट में होंगे और C यहाँ पर सेपरेट होगा, सही। ये A है, फिर ये हमारे पास B और C है, फिर ये A है,
और ये B है और फिर ये जो सेपरेट लिखा है ये C है। अब अगर हम इसको इसी मुताबिक फिल करें इन खाली स्पेसेस को, तो ये हम ऐसे करेंगे कि जैसे 7/10 है तो ये तो A है, सही है। यहाँ पर A क्या है, ये ब्रैकेट में जो है A और B है ये, तो 7, तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा 10 ही आएगा, सही। यहाँ पर 70 है, ये B है, ये B है यहाँ पर, और यहाँ पर B कौन सा, यहाँ पर B ये है, तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा 70, यहाँ पर B क्या है ऊपर 70 लिखा है, तो यहाँ पर भी 70 आएगा, और नीचे यहाँ पर क्या लिखा है 10 लिखा है, तो यहाँ पर भी 10 आएगा। तो मतलब A और A 7/10 7/10 ये A है, 70/10 70/10 ये हमारे पास B हुआ। अब C क्या है 16/13 है, यहाँ पर 16 है, नीचे स्पेस खाली है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 33, तो ये हमारे पास C हुआ। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले बुक में देखते हैं। यहाँ पर क्या है 99/50 50/99। अब इक्वल के बाद यहाँ पर क्या आएगा, सही। आपको इतना पता होगा कि जो नंबर क्रॉस में लिखे होते हैं वो आप इसमें डिवाइड होते हैं, तो ये 2 नंबर आप इसमें क्रॉस में है और ये नंबर क्रॉस में है, तो ये आप इसमें डिवाइड होंगे। तो 99 1 जा 99 99 1 जा 99 50 1 जा 50 50 1 जा 50, तो आंसर हमारे पास क्या आया 1। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। 99 1 जा 99 99 1 जा 99 50 1 जा 50 50 1 जा 50, तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, सही। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है 59। अब यहाँ पर भी हमें ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो क्रॉस में सेम नंबर है 59 59 5 और 95, तो क्रॉस में नंबर सेम है, तो ये आप इसमें कटेंगे 59 1 जा 59 59 1 जा 59 95 1 जा 95 95 1 जा 95, तो आंसर क्या आएगा 1। आंसर यहाँ पर आएगा 1, सही। अगर इसको हम काटेंगे ना 59 1 जा 59 59 1 जा 59 95 1 जा 95 और 95 1 जा 95, तो आंसर इज़ 1। अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है -21 है, फिर प्लस, फिर यहाँ पर ऐसा क्या नंबर होगा कि उसके बाद यहाँ पे जो आंसर है वो 0 आ जाए, तो यहाँ पर क्या है -21 है, तो अगर यहाँ पर हम +21 लिखेंगे तो हमें ये बात पता है कि प्लस और माइनस आपस में कट जाते हैं, तो ये माइनस का 21, अगर हम यहाँ पर +21 लिखेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 21 प्लस का 21 है, सही। माइनस का 21 और यहाँ पर प्लस का 21 आपस में ये कट जाएंगे, 21 में से 21 माइनस करो तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 21 आएगा। तो ये प्लस का 21 है और ये माइनस का 21 है, ये दोनों जब आपस में माइनस होंगे तो इनका आंसर 0 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 5/8, फिर ब्रैकेट में नंबर है, फिर ब्रैकेट है और फिर ब्रैकेट है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आपने पिछली वीडियो देखी हो, तो आपको पता चलेगा कि इसको हमने ये नाम क्यों दिया। 5/8 है यहाँ पर, तो यह है कि 2/3 के इस सेट कौन से नंबर है, तो यहाँ पर क्या है 2/3 है, तो इस सेट कौन से नंबर है 5/8 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5/8 लिखेंगे, तो 5/8 मल्टीप्लाई बाई 2/3। अब यहाँ पर क्या है 5/8 है, 5/8 है, इसको एक बार हमने इसके साथ किया, दोबारा हम इसको 5/7 के साथ करेंगे, सही। पहले हमने इसको इसके साथ लिखा, अब दोबारा जब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसको हम इसके साथ लिखेंगे, सही। पहले हमने क्या लिखा 5/8 मल्टीप्लाई बाई 2/3। अब जब हम इसको दोबारा लिखेंगे ब्रैकेट में तो हम पहले लिखेंगे 5/8 और दोबारा हम इसको 5/7 के साथ लिखेंगे, तो 5/8 और यहाँ पर आएगा 5/7। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर ये पहले a है, फिर मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, फिर ब्रैकेट क्रॉस, फिर यहाँ पर इक्वल है। इसमें यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आगे आप बुक में देखें ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाद 2/3 भी है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 2/3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब आप बताएं यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब इक्वल के बाद यहाँ पर आएगा ब्रैकेट और a मल्टीप्लाई बाय b आएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। हमें इसको इसी के मुताबिक यहाँ पर नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या है a, क्या है a हमारे पास 5/8 है, यहाँ पर a ये रहा ना, ये b है और ये a है, तो यहाँ पर a क्या आएगा, a यहाँ पर क्या है 5/8 है, तो यहाँ पर भी 5/8 ही आएगा। 5/8 आया। 2/3 क्या है b है, 2/3 इज b, यहाँ पर भी 2/3 b ही है। अब यहाँ पर c क्या है 5/7, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे a क्या है 5/8, तो a इज़ 5/8, लेकिन यहाँ पर c है, तो अब c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर है 5/7, तो यहाँ पर क्या आएगा 5/7 आएगा।